अंतरिक्ष में क्या हुआ था लाइका के साथ, और आखिर रूस के वैज्ञानिकों ने क्यों धकेला था इस मासूम कुतिया को मौत के मुंह में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लाइका नाम की फीमेल डॉग ना होती तो शायद हम में से किसी का भी अंतरिक्ष में पहुंच पाना मुश्किल था। जी हाँ दोस्तों, लाइका ये एक दुनिया की पहली डॉग्स थी जिसने एक लंबा सफर तय किया था। लेकिन क्या लाइका वाकई में एक खुशकिस्मत डॉग थी, और कैसे ये लाइका के जीवन का वो आखिरी पल जिसमें वो चाहकर भी अपनी दर्दनाक कहानी किसी को भी सुना नहीं सकती थी, और क्यों लॉन्च के एक दिन पहले इस मिशन के साइंटिस्ट डॉक्टर ओल्डमिर अपने घर लाइका को लेकर गए थे। जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। समय था 1950 के दशक का, जब कोई इंसान आकाश की ऊंचाइयों को देखता तो दिल में एक सवाल उठता कि कब हम अंतरिक्ष की गहराइयों में पहुंच पाएंगे, और कब टेलीस्कोप से देखे गए ग्रहों और उपग्रहों पर हम कदम रखेंगे। स्पेस में पहुंचने की होड़ में दुनिया भर के कई देशों ने अंतरिक्ष में भेजने के लिए रॉकेट बनाने शुरू कर दिए थे, जिसमें अमेरिका और रूस के बीच तो ऐसा मानो कि उन दोनों में जंग ही छिड़ गई हो, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो अंतरिक्ष में विजय हासिल कर लेगा वो दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन जाएगा। मगर इंसानों को धरती के वातावरण से बाहर भेजना वैज्ञानिकों के लिए काफी चुनौती भरा काम था, क्योंकि हमें अंतरिक्ष के बारे में उतना ज्यादा पता नहीं था। इसीलिए हमेशा की तरह इंसानों ने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बेज़बान जानवरों का सहारा लेने का फैसला किया, और इस मिशन में इंसान जीवित रह पाएगा या भी नहीं, ये जानने के लिए वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रजातियों के जानवरों को स्पेस में भेजने का निर्णय लिया। सबसे पहले रॉकेट के साथ 1948 में नासा ने एल्बर्ट 1 नाम के बंदर और कुछ कीड़े मकोड़ों को अंतरिक्ष में भेजा था, मगर उन्हें स्पेस में रोकना नहीं था, बस अंतरिक्ष के कोने को छूकर वापस आ जाना था। और ऐसे ही समय बीतता गया और आया 1957, जब रशिया अपने स्पेस प्रोग्राम के चलते अंतरिक्ष में भेजने के लिए स्पेस सैटेलाइट डिजाइन कर रहा था। वही लाइका शहर मॉस्को के सड़कों पर आवारा कुत्तों के साथ रहती थी। उस वक्त लाइका की उम्र 3 साल थी और उसे बिल्कुल इस बात का अंदाजा नहीं था कि जीवन का ये साल उसकी पूरी जिंदगी ही पलट करके रख देगा। इस बीच 4 अक्टूबर 1957 के दिन रशिया ने आर्टिफिशियल मिशन को लॉन्च करके अर्थ के ऑर्बिट में भेज दिया था। हालांकि इस मिशन में ज्यादा उपकरण तो नहीं थे, लेकिन रशिया के लिए एक बड़ी जीत थी, क्योंकि इस रेस से उन्होंने पहली स्पेस बाजी मार ली थी, जिसके बाद रशिया के वैज्ञानिकों में उत्सुकता मच गई और अमेरिकन स्पेस एजेंसी रशिया की होड़ में सोचा कि क्या होगा अगर हम अपने इस सैटेलाइट में किसी जीवित प्राणी को बैठाकर अंतरिक्ष में भेजें। और काफी रिसर्च के बाद आखिरकार इस निर्णय पर आए कि वो एक कुत्ते को अंतरिक्ष में भेजेंगे, क्योंकि एक तो वो हर चीज काफी जल्दी सीख जाता है और दूसरा कि उन्हें बैठाने के लिए कम जगह भी लगेंगी। तो जब वैज्ञानिकों ने इस बात को प्रशासन के सामने रखा तो उन्होंने भी इस बात से हाँ भर दी, लेकिन इसके लिए वैज्ञानिकों को टारगेट दिया कि वो इस मिशन को 1 महीने के अंदर ही पूरा करे, क्योंकि उस समय अमेरिका और रूस के बीच हाथापाई चल रहा था, जिसके चलते दोनों देश एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए थे। अब सरकार की बातों में आकर सिर्फ 4 हफ्तों में ही वैज्ञानिकों ने स्पेस क्राफ्ट की डिजाइनिंग किया, जिसका जुर्माना आगे चलकर लाइका को भुगतनी थी। रशिया ने अपना स्पेस क्राफ्ट का नाम रखा स्पुतनिक 2, जिसे खास तौर पर एक कुत्ते के लिए डिजाइन किया गया था। इस अंतरिक्ष यान में एक लाइव स्पॉट भी लगाया गया था, जिसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर, ऑक्सीजन जनरेटर और डॉग के शरीर को ठंडा रखने के लिए फैन भी लगाया गया था। इसी के साथ 7 दिन जीवित रहने के लिए थोड़ा खाना और साथ ही पानी भी रखा गया था। स्पेस क्राफ्ट का केवल इतना कम था, इसमें घूमने फिरने की बात तो छोड़ो, बल्कि हिलने के लिए भी थोड़ा सा भी जगह नहीं बचा था। यानी कि इसमें बैठने वाले लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठा रहेगा
और अपनी मौत का इंतजार करता रहेगा, क्योंकि उस वक्त उनके पास स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में भेजने की तकनीक तो थी, लेकिन वापस लाने की तकनीक का खोज करना अभी बाकी था। इसीलिए हम इसे एक सुसाइड मिशन भी कह सकते हैं, जहां एक तरफ वैज्ञानिक स्पेसक्राफ्ट को रेडी कर रहे थे, वही दूसरी तरफ कुछ वैज्ञानिक इस मिशन के लिए कुछ सही डॉग्स चुन रहे थे। और वैज्ञानिक एक ऐसे डॉग्स को ढूंढ रहे थे जिसको बचपन से ही मुश्किल परिस्थितियों में रहने की आदत हो। इसी खोज में वैज्ञानिकों को मॉस्को की सड़कों से 3 डॉग्स मिले, जिसका नाम उन्होंने एल्विना, मुस्का और लाइका रखा। फिर इन तीनों डॉग्स को ट्रेनिंग के लिए ले जाया गया, और जैसा कि हमने आपको बताया कि स्पुतनिक 2 का कैबिन बिल्कुल ही छोटा था, इसीलिए वैज्ञानिकों ने इन तीनों डॉग्स को 20 दिनों के लिए एक छोटे से कैबिन में रखा, ताकि जब वो मिशन के कैबिन में बैठे तो वो उछल कूद करके घबराए ना। और फिर ट्रेनिंग के अंत में इन तीनों डॉग्स में से लाइका नाम की फीमेल डॉग को अंतरिक्ष मिशन में बैठाने का फैसला किया गया। अब स्पेसक्राफ्ट भी पूरी तरह से रेडी था और लाइका भी मिशन में चलने के लिए बिल्कुल तैयार थी। लेकिन लॉन्च के एक दिन पहले मिशन साइंटिस्ट डॉक्टर ऑल्डेमिर लाइका को अपने घर लेकर गई और एक पेट डॉग की तरह लाइका को खेलने का एक मौका दिया गया, जिसे लेकर उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि लाइका काफ़ी शांत और प्यारी डॉग थी, लेकिन उसके पास जीने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था। इसीलिए मैं इसके लिए कुछ अच्छा करना चाहता था, क्योंकि स्पुतनिक 2 को अंतरिक्ष से धरती पर वापस नहीं लाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, वैज्ञानिक ये जानते थे कि कुछ ही दिनों में अंतरिक्ष में उसकी मौत हो जाएगी, इसीलिए उसकी खुराक में एक धीमी जहर भी मिलाया गया था, ताकि वो बिना किसी तकलीफ के मर सके। अब मिशन का मुख्य लक्ष्य ये था कि अंतरिक्ष में मरने से पहले लाइका के शरीर के डेटा इकट्ठा किया जा सके। और अब स्पुतनिक 2 बिल्कुल लॉन्च के लिए तैयार था। 3 नवंबर 1957 के दिन लाइका के शरीर पर पट्टा बांधकर उसे स्पुतनिक 2 के चेंबर में बैठा दिया गया, ताकि वो ज्यादा हिल ना सके। फिर लाइका के स्पेसक्राफ्ट को आखिरी बार बंद करने से पहले एक बार एक आदमी ने उसके नाक पर चूमकर उसको अलविदा कहा, क्योंकि लाइका को छोड़कर हर किसी को मालूम था कि वो कभी भी वापस नहीं आएंगी। और उसी दिन शाम के 7:22 पर रॉकेट ने उड़ान भरी और उसको अंतरिक्ष में ले जाने लगा। लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से रॉकेट का एक हिस्सा अलग ही नहीं हो पाया, जिससे इस अंतरिक्ष यान की तापमान बढ़ने लगा और उड़ान के कुछ ही समय बाद लाइका की मौत हो गई। दोस्तों, एक जीवित प्राणी को स्पेसक्राफ्ट में ठीक से बैठाने के लिए सही स्पेसक्राफ्ट तो 28 दिनों में तैयार नहीं हो सकता है, और इसी हड़बड़ी में उसकी टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाया और स्पुतनिक 2 का तापमान तेजी से बढ़ने लगा और फिर लाइका की मौत हो गई। तो दोस्तों, क्या वैज्ञानिकों की तरक्की के लिए किसी भी बेजुबान जानवरों को बलिदान देना सही है या गलत? आप इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को एक लाइक करके अपने भरोसेमंद YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अगर आप और ज्यादा वीडियो देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे ये वीडियो आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि वेस्ट बंगाल से 260 किलोमीटर दूर एक स्टेशन है जिसका नाम है वेगुमकुंडार। उस स्टेशन की हकीकत को दर्शाया गया है, इसीलिए आपको ये वीडियो देख लेना चाहिए। तो मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।